नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 3 चल रहा है और टाइप 3 में भाग 4 है। इससे पहले मैं टाइप 3 के 3 भाग हल करा चुका हूँ। इसका पहला सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। देखिए, टाइम दे रखा है 15 वर्ष, अपने से 3 गुनी। मान लीजिए कि ये कोई प्रिंसिपल है हमारा एक, हमने एक प्रिंसिपल मान लिया और ये अपने से कितने गुनी हो रही है, ये अपने से 3 गुनी हो गई। और ये क्या आ गया हमारा, ये मिश्र धन आ गया। ये जो आया है ये हमारा क्या है, एलिगेशन मतलब मिश्र धन आ गया, मिश्र धन हो गए। अब इसमें ब्याज कितने की मिल रही है, यहाँ पे ब्याज कितने की मिल रही है, एक से कितनी हुई है, वो 3 गुनी हुई है, मतलब 2 की ब्याज मिल रही है मुझे। 2 की जो ब्याज मिल रही है वो कितने समय में मिली है, 15 वर्ष में। 15 वर्ष में मिली है। अब मैं यहाँ से दर निकालूंगा, क्या निकालूंगा, दर। तो मुझे 2 रुपये की जो ब्याज मिली है वो कितने रुपए पे मिली है, कितनी धनराशि पे मिली है, 1 रुपये की धनराशि पे मिली है। और कितने समय में मिली है, 15 वर्ष में मिली है। और इंटू के 100, 5 × 15, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 40/3%। ये आपका क्या आ गया, ये दर आ गई। अब पूछ रहा है वो दूसरे, आगे कह रहा है उसमें कि अब वो क्या कह रहा है कि कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। अब ये कह रहा है कितने समय में अपने से कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी। टी पूछ रहा है इसमें, क्या पूछ रहा है, कितने समय में अपने से 5 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ ब्याज कितने की मिल रही है, 4 रुपये की मिल रही है ब्याज। अब हमें पता है कि ब्याज बराबर के मूलधन 1 हो गया, इंटू के दर, दर हमने निकाली है 40/3, इंटू के समय 40/3 आ गया, और इंटू के 100। ये आप जानते हैं PRT/100। 0 से 0 काट दी मैंने, इस 4 से ये 4 काट दिया एक बार। 10 या 30, 30 का इसके अंदर गुणा कर दिया, टी बराबर क्या आ गया, 30 वर्ष। इसमें सी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। आपको इस साधारण ब्याज में ऐसे ही करना है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में इसका तरीका दूसरा हो जाएगा, वो तुरंत हल हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की, इन दोनों में जो ब्याज दर जो कम है वो पूछ रहा है वो। तो देखिए क्या पूछा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो एक है कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है। यहाँ से ब्याज कितने की मिल रही है, 1 की मिल रही है। क्या निकालूंगा मैं, दर निकालूंगा। 1 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझे, 1 पे कितने पे, 5 वर्ष में, और इंटू के 100। ये कितने वर्ष में मिल रही है, 5 वर्ष में। 5 से काट दी इसको 2 बार, ये हो जाएगा 20%। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है कि, अब कह रहा है वो कि अपने से कितने गुनी हो रही है, तिगुनी, 3 गुनी। किसी अन्य दर से 12 वर्ष में, कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। यहाँ से ब्याज कितने की मिलेगी आपको, 2 की मिलेगी। अब वही दर ही निकाल रहा है हमें, केवल दोनों दरों का अंतर पूछ रहा है। 2 की ब्याज मिली, कितने मिली, 1 पे मिली, और कितने वर्ष में, 12 वर्ष में, और इंटू के 100। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 ते 50 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 50/3%। तो जो कम वाली जो दर है वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये ऑप्शन इसका सही होगा, मतलब 16×3 = 48, 49%। डी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की
15% वार्षिक दर से स्वयं के दोगुने के बराबर हो जाएगी। स्वयं के कितने के बराबर हो जाएगी? दुगुने के बराबर। वर्ष पूछ रहा है इसमें कितने समय में? टी समय में। यहाँ से ब्याज कितने की मिल जाएगी उसको? 1 की मिलेगी। तो ब्याज बराबर के 1 बराबर के मूलधन इंटू के दर और इंटू के समय बटे 100, 5 × 15, 5 × 10, तो ये आ जाएगा टी बराबर के 20/3 वर्ष। या इसको लिख सकते हैं 6 × 18, 6 सही 2/3%। डी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।